लोगों ने ये मैंडेट उनको जनता के काम करने के लिए दिया है, वो जनता के काम करें। विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना और उसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं वो लोग, लेकिन उनको इस बात का कॉमन सेंस होना चाहिए कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश हाई कोर्ट के वो सिर्फ पलवल के नहीं, पूरे हरियाणा के लिए थे। और सुनिए मेरी, कांग्रेस का तो काम ही यही है, घर बैठा दिए लोगों ने, बेरोजगार कर दिए। ये रोजगार बेरोजगारी के जो ये शब्द है ना, ये वापस लें, क्योंकि ये बेरोजगार नहीं हुए। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे लिए रोजगार बेरोजगार कुछ नहीं है। हमारे लिए तो ये जो सेवा है ना, वो समाज सेवा है। इसमें रोजगार और बेरोजगारी की बात नहीं है। रही बात लोगों के मुद्दे उठाने की, लोगों के मुद्दे कांग्रेस बखूबी उठा रही है, जो विपक्ष का काम है हम कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया वो जिम्मेवारी ये नहीं निभा रहे, इनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन गौरव गौतम जी जो हमारे यहाँ से मंत्री है, खेल राज्य मंत्री, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई। यानी कि इनको मैंडेट अगर मिला तो ये समझते हैं इनको रोजगार मिल गया, लूटने का रोजगार मिल गया, इसलिए जनता को लूट रहे हैं। वो इसलिए कहा है ना कि आप लोगों ने उन पर बैनर लगा दिया कि इनके वॉशरूम बने हुए हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, हमारे ओमेक्स के लोगों के इन्होंने जायज़ रैंप भी तोड़े, मेरे पे अटैक किया, पर्सनल मेरी दीवारें तोड़ी, गेट तोड़े, गार्ड रूम तोड़ा, जो कि ओमेक्स ने बना के दिया था। इनके क्यों नहीं तोड़ते? कल से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ड्राइव चल रही है। मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट एक ड्राइव चला रही है इसी तरह की तोड़फोड़ की, जो कल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगी। तो क्या HSVP के अधिकारी ये मुहिम आदरणीय मंत्री जी के घर से स्टार्ट करेंगे? जो अवैध कब्जे उन्होंने कर रखे हैं, ग्रीन बेल्ट में टॉयलेट बना रखे हैं, बाथरूम बना रखा है, और लोगों के मतलब रहने के लिए बना रखा है उनके जो वर्कर ले। उनका ये कहना है कि ये उन्होंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये जो लोग आते हैं यहाँ पर या कोई स्कूली छात्र भी आ जाते हैं तो इसका यूज करते हैं। लेकिन आरोप तो लगाना उनका स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं ना उनपे, आरोप भी लगाएंगे वो। उन्होंने ये कहा कि खुद गौरव गौतम ने अपनी कोठी के बाद कब्जे कर रखे हैं। मेरे घर के बाहर कब्जे, वहां सुरक्षा कर्मी, मेरे घर का आदमी कोई रहता नहीं है। सुरक्षा कर्मी और लोगों के लिए है वो, मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत के लिए मैं 4 दिन यहाँ रहता हूँ, सफिशिएंट घर है भगवान की कृपा। परेशान है बदबू से, पड़ोसी वहां खाली पड़ी है प्लॉट। बुटानी जी पिछले 20 साल से ऑफिस बना हुआ है, ये 100% जनता के लिए। आपने इतने दिन से देखा होगा, यहाँ कोई भी गवर्नमेंट रही हो, हमारी कांग्रेस भी रही है, बीजेपी है, यहाँ कोई भी आओ, चाय के टाइम पे चाय मिलती है, खाने के टाइम पे खाना मिलता है। ये भी समाज सेवा ही है। मतलब हम कर रहे हैं तो हमारा ये पर्सनल हो गया, वो अनऑथराइज सब कुछ कर रहा है तो जायज़ हो गया, पब्लिक का है वो। फिर तो रोड भी ब्लॉक कर दो और कुछ बना दो वहाँ पे। ये कोई बात नहीं होती और ये कोई जवाब नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। ये अगर उनको बनाना है तो साथ में और प्लॉट ले लो। अब तो बीजेपी की सरकार है, पैसे की इनके पास कमी नहीं है, 10-20 प्लॉट खरीदो ना और जनता को वहाँ पे मकान बना के दो रहने के लिए। क्या ज़रूरत है? एनक्रोचमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई उनको? वहाँ बदबू आती है, लोगों का जीना दुभर हो रहा है, वहाँ से जो निकलते हैं बीमारियाँ फैलने का डर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि HSVP की जो ड्राइव कल से स्टार्ट है, क्या गौरव गौतम जी के घर से स्टार्ट होगी? उस एनक्रोचमेंट को तोड़कर ये शुरू करेंगे। बलराम गुप्ता जी हैं, जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के, वो भी उनके समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि जो कांग्रेसी है ना, वो समझदारी से काम ले और इस तरह से अनर्गल आरोप ना लगाएं। कांग्रेस के मेरे साथी भाई हैं, सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वहाँ ना तो ये देखा गया है कांग्रेसी है, ना ये देखा गया है बीजेपी है, ना ये किसी दल से है, नेता है, बिरादरी, कोई नहीं, सबको बराबर। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको द्वेष भावना से जिसके आगे से हटाई गई हो। हम आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा? क्या मीडिया ने नहीं देखा? ये जनता नहीं देख रही कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं? अरे सरेआम वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, हमने तो कुछ कर ही नहीं रखा, फिर तोड़ दिया। और बलराम गुप्ता जी तो देखो उनके साथ रहते हैं, वो उन्हीं की बात करेंगे, कोई नई बात नहीं। हम लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं,
उनसे घबरा कर बीजेपी इस तरह का कदम उठा रही है ताकि हम डर जाएं। शायद ये नहीं जानते, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जो अंग्रेजों से नहीं डरा, वो इन लोगों से क्या डरेगा।